हेलो स्टूडेंट्स, ये आज मैं हर्बर्ट स्पेंसर जो कि अंग्रेज़ वैज्ञानिक हैं, इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पे इनका जन्म 1820 में हुआ, उनकी बात करेंगे। तो इनका काल है 1820 से 1903 तक का। 1820 में जन्म हुआ है और 1903 में मृत्यु हुई है। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं आपको कि आप जो ये सुन रहे हैं इसको आप अपने कॉपी में रजिस्टर में नोट्स करें पॉइंट्स को, और एक एक पॉइंट, चूँकि मैं बहुत ब्रीफ में आपको बहुत सारी बातों को समाहित कर रहा हूँ तो कंटेंट काफ़ी है, वो कम नहीं है। तो उन सब को आप ब्रीफ में सिस्टमेटिक जो बातें हम आपको बता रहे हैं, जो थ्योरी, सबको आप एक रजिस्टर में नोट कीजिएगा और उसके बाद उसको नोट करके उसको याद कीजिए और ये वीडियो बार बार सुनिए। और एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि वीडियो आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगी। जब हम बेल आइकन प्रेस किए होते हैं तो वीडियो सिस्टमेटिक मिलती है, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा और बोलेंगे कि हमको लिंक भेज दीजिए। तो कब तक आप लिंक भेजवाते रहेंगे, बोलते रहेंगे? तो बेहतर है कि आप press bell icon so you can get video in a systematic manner so that it is compulsory for you कि आप उसको ज़रूर कर लेंगे। और आप बिना नोट किए पॉइंट को बिल्कुल ना पढ़ें। चलिए, तो हर्बर्ट स्पेंसर ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं और एक्चुअली ये उद्विकासवादी कहलाते हैं। अब मैं आपको, चूँकि इवोल्यूशनरी थ्योरी और उद्विकासवादी सिद्धांतदाता में इनकी गिनती होती है, साथ में मैं आपको ये बताऊँ उद्विकासवादी में अगस्ट कॉम्ट को भी माना जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को भी माना जाता है, इमानुएल दुर्खिम को भी माना जाता है। और उस वक्त उस समय के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब उद्विकासवादी, साथ साथ वन डायमेंशनल और वन डायरेक्शनल, एक रेखीय का मतलब सरलता से समाज जटिलता की ओर जाता है। अब देख लीजिए अगस्ट कॉम्ट ने क्या कहा। अगस्ट कॉम्ट ने कहा समाज धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था से होते हुए गुजरता है। तो ये क्या है? एक रेखीय है और सरलता से जटिलता की ओर जा रही है, और उद्विकासी एक क्रम है। सब लोग उस समय डार्विन से प्रभावित थे। तो चलिए, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत काम किया और इन्होंने डार्विन के जो सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आप जानते होंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उनकी पुस्तक है, और उन्होंने इसमें, चार्ल्स डार्विन ने 3 सिद्धांत दिया था: स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। और उसके आधार पे हर्बर्ट स्पेंसर ने ये किया कि चार्ल्स डार्विन का जो उद्विकासी सिद्धांत था वो नेचर पे था, वो बायोलॉजी पे था, उसको बायोलॉजी से ला करके सोशोलॉजी पे रख दिया, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट कर दिया। एक्चुअली हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि जो सिद्धांत जीव विज्ञान में काम आता है, जो सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों में काम आता है, वही सिद्धांत समाज पे भी लागू होता है। जैसे जिस तरह से मनुष्य का उद्विकास हुआ है, उसी तरह समाज का भी उद्विकास हुआ है, ये कह रहे हर्बर्ट स्पेंसर। सपोज कि समाज, जैसे भारतीय समाज है जिसमें हम रह रहे हैं, तो क्या हमेशा ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। पहले और सरल था, उससे पहले और सरल था, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा है। आप मकान बनाने का संरचना आप देखिए, क्या मकान ऐसे ही बनते थे 50 साल पहले? बिल्कुल नहीं। 50 साल पहले मरैया, टट्टी और लकड़ी के बनते थे, और अब ईंट के बनते हैं, पत्थर के बनते हैं। अब मकान में नक्काशी है, चमकदार हैं। तो एक पार्ट को आप ले लीजिए, किसी भी एक चीज़ को, क्या गाड़ियाँ 50 साल पहले ऐसी थी? जिस तरह समाज में हर क्षेत्र में, हर एक पहलू में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, इतनी सुदृढ़? बिल्कुल नहीं। आर्थिक व्यवस्था, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी 50 साल पहले? बिल्कुल नहीं। तो 50 साल पहले छोटे छोटे उद्योग ज़्यादा थे
तो कहने का मतलब यह है कि समाज सरलता से जटिलता की ओर होता है जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि डार्विन के सिद्धांत को पूरे तौर पे समाज पे इम्पोज करते हैं और कहते हैं कि ये सिद्धांत जो जीव विज्ञान या प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक विज्ञानों का, प्रकृति का, वो समाज पे भी लागू होगा। ये है डार्विन का, ये है हर्बर्ट स्पेंसर का, इसके पीछे लॉजिक जो आपको समझना है कॉन्सेप्ट के लिए। तो और आपको मैं बताऊं कि हर्बर्ट स्पेंसर से मुलाकात जो है इलियट की हुई, चैपमैन की हुई और थॉमस हक्सले हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। हर्बर्ट स्पेंसर जो है इलियट से काफ़ी घनिष्ठ संबंध था उनका। तो हक्सले हैं हर्बर्ट स्पेंसर के मित्र थे। हक्सले ने हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा है, डार्विन का बुलडॉग। तो फादर ऑफ सोशल इवोल्यूशनिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत दाता। समाज के उद्विकासी सिद्धांत दाता के पिता हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो चलिए प्रश्न इसमें हम एक दो ले लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि समाज शास्त्र के उद्विकासी सिद्धांत दाता कौन है और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकास का सिद्धांत जो समाज पे लागू करते हैं वो कहाँ से लिया, किन से लिया। थैंक यू। इसको लिखिए और याद कीजिए और बार बार सुनिए और सारे जो आपके दोस्त हैं समाजशास्त्र के सबको आप भेजिए। थैंक यू वेरी मच। तो एवरीवन, ये हर्बर्ट स्पेंसर की सीरीज चल रही है और ये हर्बर्ट स्पेंसर पार्ट 2 है और आप लोगों ने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा और बार बार आप सुनिए। याद नहीं होता है तो सुनते रहिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर की रचनाओं को देखेंगे इस पार्ट में और सामाजिक विकास के सिद्धांत को देखेंगे क्या क्या उन्होंने बताया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है सोशल स्टैटिक्स जो उन्होंने 1851 में लिखी, बहुत मशहूर है। और दूसरी रचना है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1854 में लिखी और फर्स्ट प्रिंसिपल 1862 में लिखी। इसे सिंथेटिक फिलॉसफी भी कहा जाता है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी भी लिखी 1875 में और द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी भी लिखी 1873 में और प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में लिखी। और भी बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा है, उनको भी आप सुन लीजिए क्योंकि बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ऑप्शन में ये आता है, चाहे बीए का एग्जाम हो, एमए का हो या नेट का हो, इसमें ज़रूर आता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एक किताब लिखा डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, मैन वर्सेस द स्टेट, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, the political institution, the proper sphere of government। तो बहुत सारी किताब लिखी है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किताब है उनकी सोशल स्टैटिस्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो एक प्रश्न है, अगस्ट कॉम्ट की सबसे महत्वपूर्ण किताबों के नाम लिखिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और नेक्स्ट, अगस्ट कॉम्ट का सामाजिक उद्विकासी सिद्धांत जिसकी झलक मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, इसकी चर्चा अगस्ट कॉम्ट ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में की और डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में लिखी गई थी और उसका प्रभाव सर्वाधिक हर्बर्ट स्पेंसर पर पड़ा और इसी से वो उद्विकास के सिद्धांत से प्रभावित हुए थे जो समाज पर लागू करना चाह रहे थे। तो उद्विकास क्या है
ये उद्विकास का एक यूनिवर्सल डिफिनेशन है। उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है। एवोल्यूशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड कॉन्कोमिटेंट डिसिपेशन ऑफ मोशन। मतलब ये है कि उद्विकास जो है पदार्थ का एक समन्वय, और गति हमेशा, गति जो है हर चीज गतिशील है, इसका अर्थ ये है। और उद्विकासी क्रम में जो है पदार्थ अनिश्चितता से असंबद्धता से समानता से निश्चितता, संबद्धता और भिन्नता की ओर बदलता है। मतलब एक समय अनिश्चितता होती है और असंबद्धता होती है, और बाद में वो निश्चितता में बदल जाती है और संबद्धता में बदल जाती है। तो इंडेफिनिट इनकोहेरेंट होमोजिनिटी से डेफिनिट कोहेरेंट और हेट्रोजिनिटी की तरफ। आप एक उदाहरण से समझिए ना, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा कल होकर के क्या बनेगा। जो 1 साल का बच्चा है, किसी को पता है? नहीं पता है। कितना सरल है, कितना अनिश्चित है और कितना असंबद्ध है। उसका हाथ कितना मजबूत होगा, किसी को पता है? सब एक जैसा लगता है। अब आगे आप देखिए, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो छोटा बच्चा का जो है कोहेरेंट हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। वो क्या है? वो क्लियर हो जाएगा। और वही छोटा बच्चा सिर सरल नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये बात मैं उदाहरण के लिए आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि जो समाज आज से 100 साल पहले था और लोग बस सुबह से शाम तक छोटा मोटा काम करते थे, खेती बाड़ी का, और कोई बड़ा बड़ा काम नहीं था। आज देखिए उस समाज में बड़े बड़े कंप्यूटर, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी, कितने डिपार्टमेंट, कितना स्पेशलाइजेशन। क्या ये था 50 साल पहले? 50 साल पहले सिर्फ हल था और बैल था और लोग खेत में निकल जाते थे। और अब क्या है? अब है 1 लाख तो रजिस्टर है, 1 लाख डिपार्टमेंट है, और कहाँ कौन सा रजिस्टर है, कौन सा कंप्यूटर है। हर जगह बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इंडस्ट्री है, रेलवे है, बिजनेस है, 1000 तरह के। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आई है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो स्पेंसर समाज के उद्विकासी अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि समाज शुरू में शिकारी और सैनिक अवस्था में था, और फिर शुरू में शिकारी और सैनिक अवस्था में था और समाज में शिकार की अवस्था थी। लोग ऐसे रहते थे जैसे मिलिट्री का आदमी है, फौजी की तरह रहते थे, और इस प्रकार का समाज जो है सरल था। और उसमें खास बात यह है कि हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं इसमें कंपलसरी कोऑपरेशन था, अनिवार्य सहयोग था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, नेट के लिए स्पेशली। कंपलसरी कोऑपरेशन था मिलिट्री सोसाइटी में, ठीक है। और सत्ता और सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक केंद्रीकृत था, लेकिन दूसरी तरफ विकेंद्रीकृत है जो आज के दौर में है। और कठोर अनुशासन था, कठिन जीवन था, सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच घनिष्ठ एकरूपता होती थी। लेकिन दूसरी तरफ वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, औद्योगिक समाज काफ़ी जटिल समाज है, और इसमें वो कहते हैं स्वैच्छिक सहयोग होता है, वॉलंटरी कॉपरेशन होता है। और सरल समाज में कहते हैं, मिलिट्री सोसाइटी में कहते हैं कंपलसरी सहयोग होता है। तो 2 तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे, इसी में और भी बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रहे थे। हर्बर्ट स्पेंसर का 3रा पार्ट है, और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आसानी से वीडियो सिस्टमेटिक मिले, और आप लोग अच्छे से ये सारी वीडियो जो थॉट पे बन रही है, ये बहुत ही इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये सब आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी में भारत के BA, MA तथा UGC नेट JRF के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। बहुत बारीक बातों को हमने लिया है। तो चलिए, आपने देखा हर्बर्ट स्पेंसर 2 तरह की सोसाइटी की बात करते हैं, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल। और आगे बढ़ते हर्बर्ट स्पेंसर ने एक अलग तरीके से फिर क्लासिफाई किया सोसाइटी को। वो ये है
ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज अपने संगठन की श्रेणी के आधार पर, ध्यान रहे, संगठन की श्रेणी के आधार पर सरल से सम्मिश्र के विभिन्न स्तरों में विभाजित होता है। सरल से सम्मिश्र में तो वो सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांटते हैं। सरल समाज यानी सिंपल सोसाइटी, जैसे शिकारी अवस्था, और दूसरा वो बांटते हैं सम्मिश्रित समाज, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सोसाइटी। और ये थोड़ा आगे बढ़ता है जिसमें क्या करे, शिकारी अवस्था से कृषक कार्य भी करने लगते हैं। और तीसरा वर्ग में वो बांटते हैं दोहरे सम्मिश्रित समाज, डबल मिक्स्ड सोसाइटी। ये अर्ध आवासित तथा आवासित होता है। और चौथे में वो बांटते तिहरे सम्मिश्रित समाज, ट्रिपल मिक्स्ड सोसाइटी। और स्पेंसर द्वारा समाज के उद्विकास को 3 अवस्थाओं में भी बांट करके देखा गया है। तो पहली अवस्था आदिम समाज, जिसको प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं। दूसरी अवस्था है सेवेज सोसाइटी, जंगली समाज। और तीसरी अवस्था इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये रहा कुल मिलाकर के। और भी हर्बर्ट स्पेंसर ने और भी उद्विकास की चर्चा की है, और भी अवस्थाओं की चर्चा की है। शिकारी अवस्था, कृषक अवस्था, औद्योगिक अवस्था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगस्ट कॉम्प ने हर छोटी बड़ी बात को कई तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया है। सबसे पहला डिवीजन उनका मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल है। दूसरा डिवीजन आपने देखा, दूसरा डिवीजन है सिंपल सोसाइटी से मिक्स सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी से डबल मिक्स सोसाइटी, डबल मिक्स सोसाइटी से ट्रिपल सोसाइटी। ये आता है क्वेश्चन, नेट में भी आता है, विभिन्न एग्जाम BA MA के एग्जाम में भी आता है, इसका आप ख्याल रखिएगा। और उद्विकास क्या है? तो उद्विकास है evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion during which matter passes from an indefinite incurrent homogeneity to definite coherent heterogeneity। यानी उसमें क्या होता है, उद्विकास में सरलता से जटिलता की ओर जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उद्विकास में अनिश्चितता से निश्चितता की ओर चलता है। तीसरा पॉइंट, उद्विकास जो है उसमें असंबद्धता से संबद्धता की ओर उद्विकास का क्रम चलता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के आपका उद्विकासी और हर्बर्ट स्पेंसर का ये सिद्धांत। और चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं आपसे। तो प्रश्न ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्न, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से लिखिए, उतारिए अपनी कॉपी में, और यही सब बात एग्ज़ाम में भी लिखना है, सब्जेक्टिव में भी, मेंस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का मेंस हो, चाहे PCS का है, IAS का है, और जितने भी आपके BA MA के एग्ज़ाम हैं उसमें भी आपको काम आएगा। ये मतलब एक इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव आपको सारे मटेरियल बहुत कम समय लेकर के आपको प्रस्तुत किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे लिखना है, ये आपको अपने शब्दों में ढालना है। तो आप कर सकते हैं, आप बेल आइकन सब प्रेस कर दीजिएगा ताकि साइंटिफिकली सारी वीडियो आपको मिले। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, कॉलेज के सारे मित्रों को बताइए, इसको सिस्टमेटिक पढ़िए। थॉट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये हर्बर्ट स्पेंसर का चौथा पार्ट है, और इस पार्ट में हम कंक्लूड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आप उस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि हर्बर्ट स्पेंसर का काम क्या क्या है।
हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासी सिद्धांतदाता हैं और उन्होंने समाजशास्त्रीय सामाजिक उद्विकास के पिता माने जाते हैं, समाजशास्त्रीय उद्विकासवादी सिद्धांतदाता माने जाते हैं। चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर के वो समाज के उद्विकासी सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने समाज को कई हिस्सों में बांटा उद्विकासी क्रम के आधार पे, जैसे मिलिट्री सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और समाज को और भी हिस्सों में बांटा है, सिंपल, मिक्स, डबल एंड ट्रिपल मिक्स। तो चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के वैज्ञानिक थे? दूसरा प्रश्न, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ? तीसरा प्रश्न, हर्बर्ट स्पेंसर किससे प्रभावित थे? चौथा प्रश्न, डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? पांचवा प्रश्न, हर्बर्ट स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग किसने कहा? और आप प्रश्नों का उत्तर जरूरी नहीं कि क्रम से करें, जरूरी नहीं कि एक साथ करें। अगर आप जिस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, कोई भी एक का जानते हैं तो एक का करें, दो का जानते हैं तो दो का करें, लेकिन उत्तर आप जरूर करें। हर्बर्ट स्पेंसर के महत्वपूर्ण 2 पुस्तकों के नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्टैटिस्टिक्स कब लिखी? नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल कब लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के उद्विकास को कितने हिस्सों में बांटा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार मिलिट्री सोसाइटी में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है नेट के दृष्टिकोण से। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को किन किन आधारों पे कैसे कैसे बांटा है? उस समय के उद्विकासवादी सिद्धांतदाताओं में किनका नाम आता है? समाजशास्त्र के उद्विकासीय सिद्धांतदाताओं के पिता कौन माने जाते हैं? तो ये रहा कुल मिलाकर के हर्बर्ट स्पेंसर का कंक्लूजन, कुछ क्वेश्चंस। अब हम अगली वीडियो में इमाइल दरखाइम की बात करेंगे। तो आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखें और रजिस्टर पे, और उसके बाद आप उसको रिवाइज करें, बार बार पढ़ें और बार बार सुनें, इससे आपको याद हो जाएगा। तो इस काम को आप बिल्कुल करें और आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन प्रेस करने से आपको समय से वीडियो सारी सिस्टमेटिक मिलेगी। तो ये काम कीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं ग्रुप में जो सोशियोलॉजी ग्रुप के हैं उन सबको कहिए अपना थॉट क्लियर करें। सोशियोलॉजी का बेस है थॉट, बिना थॉट के सोशियोलॉजी आप सही से सोशियोलॉजी की पकड़ नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले आप सामाजिक विचारकों पे पकड़ बनाइए। थैंक यू।